हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन। तो हम इससे पहले इंट्रोडक्शन का एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको 48 आइडेंटिटीज बताई थी और वहां पे कुछ भी नहीं रटना था, आपको सिर्फ एक पैटर्न बताया था। उस पैटर्न से आपको उसको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने सारे 48 फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख लिए थे। ओके तो एक दो बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएंगे उस पिक्चर के अकॉर्डिंग विजुअलाइज करके, जो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके किया था, बस उसी तरह से। अब ये जो पार्ट हम यहाँ पे सेकंड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी आइडेंटिटीज ही देखने वाले हैं। इन आइडेंटिटीज को आपको कैसे लर्न करना है, एक पैटर्न समझना है, क्योंकि डिराइव आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस सब इन फॉर्मूलाज को सिर्फ लर्न करना है। लर्न करने की आपकी ट्रिक यहाँ पे होनी चाहिए, आपके माइंड में ये फॉर्मूलाज अगर सेट होंगे तभी आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 22 फॉर्मूलाज है यहाँ पे। तो एडिशन दो एंगल की, यहाँ पे आपके मेन फॉर्मूला ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जब आप एंगल्स को ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो फॉर्मूला आपके किस तरह से बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, क्योंकि किसी भी चीज को अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो तो वो इजीली यहाँ पे क्या हो जाती है, याद हो जाती है। तो बस इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जैसे 10th में बताया था मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक हेक्सागन बना के, और सारी आइडेंटिटीज उसी एक हेक्सागन से हमारी याद हो गई थी। लेकिन यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब आप इसको क्या करो, याद करने के लिए एक बार तो ये वीडियो देख लो, उसके बाद इन सारे फॉर्मूलाज को लिख के अपनी जो भी स्टडी टेबल है उसके सामने लगा लो, ताकि घूमते फिरते उसको देखते रहो, ताकि वो जितना देखोगे उतना आपको याद रहेगा। और दूसरा ये तरीका है कि आप जब भी क्वेश्चंस करते हो उसको बार बार उन फॉर्मूलाज उन आइडेंटिटीज को लिखो। लिखने से भी हमें क्या होता है, प्रैक्टिस से भी हमें वो माइंड में याद रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप यहाँ पे देखो, जो 4 फॉर्मूला है उनको मैंने नेम दिया यहाँ पे ए बी फॉर्मूला। कैटेगरी से आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इजीली उसको समझने में और याद रखने में, और यूज जब भी आप करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो पहला वाला देखो। ओके तो मेनली फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉस साइन में ही देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े वो सारे कॉस साइन पढ़े, उसको चेंज करके हम दूसरे में चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, यानी हमने कॉस 2 टाइम ले लिया, साइन 2 टाइम ले लिया, 2 बार इन एंगल को ऐड किया है। एक बार कॉस के साथ ऐड किया, एक बार साइन के साथ, और एक बार कॉस के साथ सब्ट्रैक्ट किया, और एक बार साइन के साथ सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे देखो मोस्टली जब भी कॉस आएगा तो हमेशा कॉस कॉस साथ में आएगा, यानी कि 2 फंक्शंस होंगे और दोनों एक साथ आएंगे। तो वो अब यहाँ पे देखो, जैसे कॉस हमने एक बार लिखा, एक बार हमने ए लिख लिया, और दूसरा फंक्शन हमने एक बार यहाँ पे बी लिख लिया। तो कॉस ए कॉस बी हो गया। अब साइन हम बाद में देखेंगे, और साइन ए साइन बी हो गया। ओके तो दोनों, ये कॉस कॉस के साथ आया, साइन साइन के साथ आया। तो कॉस के साथ अधिकतर फॉर्मूला में यही होगा कि सेम आएगा, या तो दोनों कॉस आएंगे या दोनों साइन आएंगे। तो अब इसको याद करने का तरीका एक यहाँ पे है कि कॉस के लिए ये जो हमने अपनी जब पढ़ते थे तब ये देखा था कि सी डी ओ, तो कॉस के अंदर ही सिर्फ ये होगा कि एक तो कॉस कॉस साथ में आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया डी मतलब डबल्स होंगे, यानी कि दो कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन होगा, और ओ मतलब होगा साइन अपोजिट। ओके तो ये एक तरीका है सिंपल सा सी डी और कॉस के लिए। याद कर लो कि कॉस में दोनों फंक्शंस एक जैसे साथ में आएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, साइन हमेशा क्या अपोजिट होगा। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपको ए माइनस बी देखना है तो सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है तो एक फॉर्मूला याद है तो याद रखो, तो दूसरा भी याद हो जाएगा। कॉस के अंदर कॉस हमेशा साथ में आता है, साइन साथ में आता है, बीच में साइन हमेशा इसका अपोजिट आता है। ओके तो बस सिर्फ साइन का डिफरेंस है यहाँ पे, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फॉर्मूलाज में। ठीक है तो ये लॉजिक आपको आपके माइंड में बिठाना पड़ेगा। अब साइन के लिए क्या होगा, साइन यहाँ पे क्या होगा, साइन हमें यहाँ पे कॉस के साथ आएगा, यानी कि जैसे कॉस कॉस साइन साइन आया था वैसा साइन में नहीं है। साइन में एक बार साइन, एक बार कॉस, एक बार साइन, एक बार कॉस, इस तरह से आएगा, बट एंगल चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन ए, यहाँ पे साइन के साथ ए आया, कॉस के साथ बी आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस के साथ आएगा ए और साइन के साथ आएगा बी। तो मल्टीप्लाई में आप चाहे आगे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइन भी सेम रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो सेम फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और बीच में साइन आएगा आपका यहाँ पे माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो साइन में इतना कुछ नहीं है, साइन में हमेशा साइन कॉस का मल्टीपल चलेगा और सेम साइन आएगा, जो कि आइडेंटिटी के जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहाँ पे साइन है वही आपका राइट हैंड साइड में आएगा। नाउ फिफ्थ आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो,
tan ऑफ a प्लस बी। तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला जो सबसे जल्दी याद हो जाता है। तो tan ऑफ a प्लस बी आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले tan a और tan b को यहाँ पे क्या करो, ऐड कर दो, क्योंकि एक बार tan इसके साथ लिख लो, एक बार tan इसके साथ लिख लो। तो ये हो गया tan a प्लस tan b। हमने इस तरह से दोनों एंगल को एक एक बार लिख के, क्योंकि tan के फॉर्मूला में सिर्फ tan ही है तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्मूला में कहाँ साइन है कहाँ कॉस है वो देखना होता है। अब इसको डिवाइड करना है, और अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस और दोनों का प्रोडक्ट, ऊपर एडिशन होगा, नीचे आपका यहाँ पे क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। ओके, तो सिंपल, पहले दोनों को ऐड करो, डिनोमिनेटर में आपका दोनों का प्रोडक्ट आएगा और उसको प्रोडक्ट को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सिंपल तरीका, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस रहेगा, और अगर नीचे में यहाँ पे माइनस हो जाता है, जैसे tan ऑफ दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन अगर हम देखते हैं a माइनस b, तो सेम रहेगा, दोनों का यहाँ पे tan a ऊपर माइनस है तो अब आपको दोनों को यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। tan a माइनस tan b, और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, tan a tan b, और यहाँ पे माइनस है तो नीचे आपका यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ये प्रोडक्ट जो है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ये आप एक दो बार भी लिखोगे तब भी इजीली यहाँ पे याद हो जाएगा, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, 10 के साथ हमेशा 10 ही रहेगा। बस अरेंजमेंट आपको देखनी कि ऊपर प्लस है तो एडिशन, और नीचे दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन है और दोनों के प्रोडक्ट में 1 को ऐड करना है। अब देखो यहाँ इसी से आपका कॉट वाला फॉर्मूला इसी से रिलेट करके याद होगा। कॉट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये 6 फॉर्मूला हम लिख रहे हैं कॉट ऑफ a प्लस बी के लिए। तो कॉट में आप यहाँ पे सिर्फ 10 का फॉर्मूला अगर याद है तो बिल्कुल 10 का ही उल्टा करना है। इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में चले जाएंगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। सिर्फ याद रखो 10 के फॉर्मूले से जो लेफ्ट है, लेफ्ट में कौन है आपका, tan b है और tan a tan b है, ये तो एक तो राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन 10 की जगह कॉट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉट a कॉट b हो जाएगा, और 1 एज इट इज रहा। साइन अभी हम बाद में देखते हैं। ये आपका पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट b कॉट a हो जाएगा। ओके, तो पहले तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों के साइड चेंज कर दिए, जो लेफ्ट था उनको राइट में ले लिया, जो यहाँ पे भी, और उसको उल्टा भी कर दिया, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में ले दिया, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में ले दिया। अब आप यहाँ पे साइन देखो, तो साइन यहाँ पे होगा चेंज। 10 में सेम साइन रहता है, कॉट में चेंज होगा। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आ जाएगा अगर ऊपर प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ओके, तो कॉट में भी साइन चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस a प्लस बी में साइन अपोजिट आते हैं, वैसे कॉट a प्लस बी में भी साइन अपोजिट आएंगे। बिल्कुल 10 का उल्टा है। आपने जो डिनोमिनेटर में माइनस था तो न्यूमरेटर में हो गया, अगर न्यूमरेटर में प्लस था तो डिनोमिनेटर में चला गया। अब सेम आप यहाँ पे ये हमारा 7th फॉर्मूला था, अब हमारा ये 8th हो गया, जो कि है हमारा कॉट a माइनस बी के लिए। तो सेम आपका यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आप लिख लो, कॉट a कॉट b 1 एज इट इज, फिर आपका यहाँ पे है कॉट b कॉट a। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी अपोजिट होता है ना, तो कॉट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो सिंपल है। तो ये हमने b को आगे प्लस वाले में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कॉट b माइनस कॉट हो रहा है, तो एक जैसा पैटर्न होगा तो आप यहाँ पे याद रख सकोगे। तो माइंड में सिर्फ ये बिठा लो, 10 के फॉर्मूले का सारा उल्टा करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेफ्ट को राइट में लिखना है, राइट को लेफ्ट में लिखना है। यहाँ पे सेम साइन होते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइन होते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूला से देखो, ये मेन फॉर्मूला जो 8 फॉर्मूला आपको ये यहाँ पे याद रखना है। अब इन्हीं फॉर्मूला में अगर क्या हो गया कि लेट करो कि अगर एंगल सेम हो गया, कि यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए हो गया, तो अब इन्हीं दो फॉर्मूला से अब हमारे कुछ और फॉर्मूलाज बनेंगे। 1 एक ये आपका a प्लस बी हो गया, एक 3 वाला हो गया, और एक आपका यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो 1 3 5 से हम यहाँ पे और फॉर्मूलाज बनाएंगे, तो वो आप देखो, या तो सही से याद रख लो, नहीं तो आप क्या कभी भूल जाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, साइन 2x क्या है, कॉस 2x क्या है। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे याद है तो इजीली आप बाकी सारे फॉर्मूला जो भी लिखेंगे वो सारे लिख पाओगे।
तो अब जो 6 फॉर्मूला है उसके साथ मैं वेरिएबल x ले रही हूँ, क्योंकि अब वो फॉर्मूलाज आएंगे आपके cos 2x cos 3x, तो 2x 3x वाले एंगल वाले आपके यहाँ पे फॉर्मूलाज आएंगे। तो अब मुझे cos 2x चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, जो मेरा a है वहां पे भी x रख दूं, b है वहां पे भी x रख दूं, इसी से फॉर्मूला बनेगा। ये आपके माइंड में है, डाउट हुआ कहीं पे, दोनों एंगल की जगह x पुट कर लो। तो मैंने यहाँ x और यहाँ x पुट किया, तो यहाँ भी x जहाँ भी a है वहां x, जहाँ b है वहां x हो जाएगा। तो cos x इंटू cos x आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। ओके और फिर साइन एक्स इंटू साइन एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। और नहीं तो आप वो जो आपकी आइडेंटिटी ना कॉस स्क्वायर एक्स थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारी इस आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी बन रही है। नहीं तो सिंपल इसको याद रखो, इसमें ए बी की जगह एक्स एक्स रख लिया। तो ये क्योंकि कॉस वाली में क्या होता है, आइडेंटिटी में दोनों कॉस और दोनों साइन साथ में आते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने 10th क्लास में एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, तो उस आइडेंटिटी से ये और चेंज हो सकते हैं। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह भी हम यहाँ पे x ले लेते हैं रेडियन की फॉर्म में। ओके इक्वल टू हमारा 1 होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ से वैल्यू पुट करती हूँ ये चेंज हो जाएगा, अगर साइन स्क्वायर की जगह पुट करूंगी तो ये चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा, जब भी डाउट आया फटाफट से फॉर्मूला लिखा और इसमें वैल्यू पुट किया और आप उसको सॉल्व करके साइड में अपने लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से 2 वैल्यू फाइंड करती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स अगर चाहिए तो साइन स्क्वायर एक्स उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ट्रांसफर कर देती हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यू यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो हमें 2 नए फॉर्मूला मिल जाएंगे। तो कॉस का फॉर्मूला एक तो आपका एंगल पुट करने से आ गया, 2 आपके इन दोनों वैल्यू पुट करने से आ जाएगा, और एक फॉर्मूला और आएगा जो tan की फॉर्म में आएगा। तो मैं अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करूंगी, तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे पुट किया, और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे पहले से ही है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो एक मुझे फॉर्मूला और मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, क्योंकि cos 2x में कभी आपको ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कभी ये पुट करना पड़ेगा, तो वो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करूं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हो गया माइनस, और इसकी जगह हमने पुट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस का 1। तो यही चीज जो भूल जाते हो कि पहले साइन के साथ 1 कहाँ पे आएगा, कॉस के साथ 1 कहाँ पे आएगा, तो कोई डाउट नहीं है, पहले ये वाला लिखा, इसमें वैल्यू पुट कर लो, फटाफट से सॉल्व कर लो आपको यहाँ पे, क्योंकि 10-12 बार जब आप लिख लोगे तब तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, बट अभी न्यू जब आप इसको सॉल्व करना लिखोगे तब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी अगर माइंड में है और अगर ये वाली आइडेंटिटी इससे आपके माइंड में है तो ये दोनों आप इजीली बना लोगे। नाउ अब यहाँ पे 10 की फॉर्म में देखते हैं, तो 10 इक्वल टू, तो यहाँ पे cos 2x आपका 10 में भी होता है, तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब देखो ये भी कहाँ से आ रहा है वो भी मैं बता देती हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसको किससे रिलेट करके, ये तीनों ही आइडेंटिटी इसी से रिलेट करके याद करनी है। अब यहाँ पे देखो इसको ये आया कहाँ से ये आइडेंटिटी, तो आप अपने माइंड में सिर्फ ये रखो कि cos 2x जो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये सॉरी cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे 10 चाहिए ना, तो मैं cos से इसको डिवाइड करूं तो cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया 1, तो ये 1 आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स। तो यहां से ही आपको आइडिया लग रहा है कि अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये आया कैसे, तो वो आप यहाँ पे देखो, ये इसी को क्या किया है, पहले 1 से डिवाइड किया है। तो 1 तो हम किसी भी नंबर को या किसी भी टर्म को 1 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर ली है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका डिवाइड में 1 की जगह ये पुट कर लिया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। सेम डिनोमिनेटर में भी किया, cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स हो गया 1, फिर प्लस हो गया cos स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो अब आप साइन अपॉन कॉस, ये भी हो गया tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला कहाँ से आया है वो मैंने बता दिया, बट आप डायरेक्ट यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस रहेगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में 1 माइनस होगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस होगा। अब सेम हम यहाँ पे साइन 2x के लिए देखते हैं।
ओके, तो अब हमें साइन 2x चाहिए, तो अब जहां पे भी a और b आपको दिख रहा है वहां पे आप x पुट कर लो, तो x प्लस एक्स 2x हो गया। अब यहाँ पे हो गया साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x, तो ये देखो चाहे मैं इसको इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं मल्टीप्लाई में, जैसे ये 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 2 है, तो 6 प्लस 6 ही आना है, तो वही बात यहाँ पे हो गई। तो इसमें आपका हो गया साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन x कॉस x प्लस, इसको पहले लिख लिया साइन x कॉस x, 2 इंटू 3 को हमने यहाँ पे 3 इंटू 2 कर दिया, तो ये दोनों सेम टर्म हो गई, साइन x कॉस x साइन x कॉस x 2 टाइम लिखा हुआ है, तो साइन 2x आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x कॉस x हो गया। तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, साइन के साथ हमेशा साइन कॉस आता है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे साइन कॉस आ रहा है, और इसमें वैल्यू पुट के भूल भी गए तो ये मेन आपने 4 फॉर्मूला यहाँ पे याद कर रखे, तो इसमें आप वैल्यू पुट करके और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो अब यहाँ पे तो साइन x कॉस x के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे आपका यहाँ पे था ना कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x के लिए तो ये आइडेंटिटी थी, तो हमने पुट करके देखा तो 2 फॉर्मूलाज हमें एक्स्ट्रा और मिल गए, बट यहाँ पे हमें इस तरह से फॉर्मूला नहीं मिलेगा। जैसे cos 2x जो है वो आपके उसके इक्वल में 4 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन यहाँ पे आपका साइन कॉस के अगर देखो तो एक ही फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, साइन x और cos x की यहाँ पे हम और कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम पुट करके और आइडेंटिटी बना सकें। तो सेकंड थर्ड फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, अब नेक्स्ट आपका फोर्थ बनेगा, तो फोर्थ आपका यहाँ पे हो गया 2 tan x की फॉर्म में, ये भी साइन 2x के इक्वल ही है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो सेम यहाँ पे भी वही किया है, डिनोमिनेटर में आपने क्या किया 1 से डिवाइड किया है, फिर साइन स्क्वायर x कॉस x स्क्वायर x लिखा है, सेम जैसे यहाँ पे किया है, ये वाला किया ना जैसे, तो ये सेम यहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्व किया है। यहाँ पे भी अगर आपको 10 का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ देखो ये ऊपर है 2, यहाँ देखो, नहीं तो सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। यहाँ पे भी आप देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को डिवाइड किया 1 से, तो 1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या 10 बनाना है, हमेशा 10 बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉस से डिवाइड करते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स से, क्योंकि नीचे जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है उससे करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया इंटू कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में भी सेम किया साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ पे एक कॉस है तो एक कॉस कैंसिल हो गया, और 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया 2 tan x हो गया। फिर यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और साइन बाय कॉस का होल स्क्वायर करो या इस तरह से लिखो, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स हो गया। तो इजीली हो गया, भूल गए तो कोई बात नहीं, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके और हमारी आइडेंटिटी बना लेंगे। तो ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए साइन 2x कॉस 2x। अब थर्ड और इसमें देखते हैं tan 2x, तो ये tan 2x भी आपका यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी यहाँ पे tan 2x के लिए, वो बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, सेम आपकी sin 2x जैसी है, बट आपके यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आप इजीली यहाँ पे याद रख सकते हो 2 tan x सेम sin 2x के जैसे ही है, बस यहाँ प्लस की जगह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो 3 फॉर्मूले आपको देखना है कि इसीलिए मैंने इनमें अलग अलग वेरिएबल लिए, ए बी के अंदर अलग लॉजिक है, एक्स वाले 2x 3x के अंदर अलग लॉजिक है। तो cos 2x के लिए यहाँ पे डिवाइड करके किस तरह से आएगा बता दिया, sin 2x का बता दिया, यहाँ पे सिर्फ sin 2x और tan 2x को माइंड में रखना, दोनों इक्वल है बट साइन चेंज होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में सब प्लस आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह आपका यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो साइन में पॉजिटिव आता है, tan में आपका नेगेटिव आता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ओके, तो ये तो हमारे हो गए 2x वाले फॉर्मूले। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3x, अगर एंगल आपका 3x हो जाता है तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर है 12। तो सबसे पहले कॉस के लिए देख लेते हैं, cos 3x हो गया। तो सॉल्यूशन में तो मत जाओ, सॉल्यूशन आपका बहुत लेंदी है, 10 चीज वहां पे और देख के कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा सिंपली इसका तरीका देख लो कि ये फॉर्मूला हमें कैसे यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला अब हम यहाँ पे और देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे साइन का लिख लेती हूँ, यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई है तो 2 टर्म आएगी, दोनों में 3 यहाँ पे होगा, बट एक जगह मल्टीप्लाई में होगा और एक जगह पावर में होगा। तो साइन 3x में आपका यहाँ पे क्या होगा, ये 3 आप पहले लिख लो, सिर्फ इसी को पहले एक को याद रखोगे ना तो बाकी 2 इजीली याद हो जाएंगे। तो मैं पहले आपको साइन का याद करा रही हूँ। तो साइन में क्या होगा, ये 3 आपका यहाँ पे पहले चला जाएगा, तो ये हो गया 3
साइन एक्स, और दूसरी टर्म में ये साइन के कहाँ चला जाएगा, पावर में, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो कॉस के अंदर कॉस ही होंगे, साइन के अंदर आपके साइन ही होंगे। ओके, तो और टेन के अंदर टेन ही होंगे, तो यहाँ पे कोई साइन कॉस का डाउट तो रहा नहीं। तो सबसे पहले साइन के लिए याद रखा, ये जो 3 था यहाँ पे एंगल के साथ जो मल्टीप्लाई में 3 था वो सबसे पहले आगे चला गया, एक बार आगे चला गया, एक बार पावर में चला गया। अब दो चीज यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बीच में आएगा माइनस और यहाँ आएगा 4 से मल्टीप्लाई। ओके, ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी पावर जैसे 3 देखोगे, एक बार 3 को आगे आगे लिख दो, एक बार मल्टीप्लाई में लिख दो, एक बार पावर में लिख दो। तो पहले वो टर्म आएगी जिसके मल्टीप्लाई में, सेकंड में वो टर्म आएगी जिसकी पावर में है। अब कॉस में क्या करना है, कॉस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो ये टर्म बाद में है वो पहले चली जाएगी, जो टर्म यहाँ पहले है वो बाद में चली जाएगी। तो और साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो 4 कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा, और साइन यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, टर्म को इंटरचेंज करना है। सिर्फ साइन का याद है, साइन की टर्म को इंटरचेंज कर दो, जो बाद में लिखी पहले लिख दी, जो पहले लिखी वो बाद में लिख दी, और साइन में आपको इसका कुछ याद ही नहीं रखना है। ठीक है, एक आपको याद है, इससे दूसरा आप लिख सकते हो, सिर्फ इंटरचेंज करना है, ये याद रखना है। अब 10 के अंदर देखो तो 10 वाला आपका बिल्कुल साइन के जैसे ही होगा, जैसे साइन को इंटरचेंज करने से कॉस आता है ना, वैसे ही साइन के अंदर यहाँ पे सिर्फ साइन की जगह आपको क्या कर देना है, 10 पुट कर लेना है। तो कॉस के लिए इंटरचेंज करना है, 10 के लिए आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये सेम आपको आइडेंटिटी लिखनी है, लेकिन साइन की जगह क्या लिख देना है, tan x ले, 3 tan x माइनस 4 tan क्यूब x हो गया। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको एक टर्म चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड किसे करना है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x है। तो नेगेटिव टर्म है ऊपर भी, डिनोमिनेटर में भी आपकी नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव से ही डिवाइड करना है, लेकिन 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x से डिवाइड करना है। अब कैसे याद रखना है, साइन 3x हमें लिखना है, तो 3 पहले मल्टीप्लाई में लिख दिया और 3 बाद में पावर में लिख दिया, सिर्फ माइनस का साइन और 4 यहाँ पे याद रखना है। कॉस के लिए आपको दोनों को इंटरचेंज कर देना है, साइन सेम सब सेम रहेगा। tan के लिए आपको एज इट इज साइन को लिख लेना है, जो ऊपर साइन है एज इट इज वही लिखना है, सिर्फ साइन की जगह 10 करना है, बट डिवाइड में क्या करना है वो टर्म आपको माइंड में रखनी है कि डिवाइड में आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हो गया। तो ये तो हमारे हो गए टोटल, हमने यहाँ पे किए ये ए बी फॉर्मूलाज में हमने 8 फॉर्मूलाज लिखे हैं, और बाकी जो 6 फॉर्मूला है वो हमने x की फॉर्म में लिखे हैं। अब बाकी और हमारे पास 8 फॉर्मूलाज और है, वो हम लिखेंगे सी डी फॉर्मूलाज की फॉर्म में। तो कैटेगराइज से आपको क्या होगा, इजीली याद रहेगा। ओके, तो ये आपको नेम किया है हमने उसको सी डी फॉर्मूलाज। तो सी डी फॉर्मूलाज में क्या होगा, एंगल अलग अलग ऐड होगा। जैसे अभी आपने ए बी फॉर्मूला देखा था तो सिर्फ दोनों एंगल ऐड यहाँ पे हो रहे थे, तो यही डिफरेंस करने के लिए हमने इसको अलग अलग नेमिंग किया है। ए बी फॉर्मूलाज में दोनों एंगल साथ में ऐड होंगे, जबकि सी डी फॉर्मूला में आपका यहाँ पे क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी होगा। तो ये डिफरेंस है, वहां पे एंगल ब्रैकेट में ऐड हो रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट एंगल दोनों के साथ क्या चले गए, सेपरेट चले गए। तो इन 4 फॉर्मूला का क्या है, ये भी सिंपल है, बिल्कुल इजीली आप इनको याद कर पाओगे। तो सेम हमने जैसे 4 यहाँ पे 2 एडिशन में थे, 2 सब्ट्रैक्शन में थे, लेकिन एंगल के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन था, अब यहाँ पे फंक्शंस के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ओके, तो कॉस सी, वहां सेम ये चीज आप याद रख लो, ए बी फॉर्मूलाज में एंगल में एडिशन है और सी डी फॉर्मूलाज में फंक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब पहले तो लॉजिक देखो कि एडिशन में कहाँ कॉस आएगा कहाँ साइन आएगा। तो मैंने आपको कहा है कि जब भी आपका कॉस आता है तो वो हमेशा साथ में लेकर आएगा, साथ में मतलब यानी कॉस के साथ हमेशा कॉस होगा, साइन के साथ हमेशा साइन होगा। इस तरह से साइन कॉस यहाँ पे कंफ्यूजन वाला चीज नहीं रहेगा। कॉस हमेशा सही है कि मेरे साथ हमेशा मेरी पेयरिंग, अगर मैं कॉस के साथ हूं तो कॉस के साथ रहूंगा, अगर मैं साइन के साथ हूं तो मैं साइन के साथ रहूंगा। तो इस तरह से इसने यहाँ पे कैटेगरी बना रखी। तो सेम यहाँ पर भी यही रहेगा, बट यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि जब एडिशन होगा तो दोनों कॉस होंगे, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो दोनों साइन होंगे। इस तरह से आपको याद रखना है, एडिशन है तो पहले आपके कॉस आएंगे, सब्ट्रैक्शन है तो दोनों आपके यहाँ पे क्या आएंगे, साइन आएंगे। तो आप ये वाला फॉर्मूला माइंड में रख लो, एडिशन है तो पहले कॉस आएगा, सब्ट्रैक्शन है तो फिर साइन आएगा। इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर एडिशन है तो दोनों ही यहाँ पे आपके क्या आएंगे, कॉस आएंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो दोनों ही यहाँ पे क्या आएंगे, साइन आएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पहले आपका एंगल अलग अलग है तो यहाँ पे उनको ऐड करेंगे हम, c प्लस डी बाय
2, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सी डी फॉर्मूलाज में सी प्लस दोनों एंगल का सम डिवाइड बाय 2 होगा। सेम यहाँ पे भी होगा सी माइनस, यहाँ पे पहले एडिशन हो गया ना, अब सब्ट्रैक्शन होगा, सी माइनस डी बाय 2 हो गया। दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो सी डी फॉर्मूलाज में दोनों अगर बीच कॉस और के बीच में, दोनों कॉस के बीच में एडिशन है तो दोनों कॉस आएंगे, सब्ट्रैक्शन है तो दोनों साइन आएंगे। और एंगल में आपको क्या करना है, दोनों एंगल्स के सम करके डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करके 2 से डिवाइड करना है। ये तो आपकी टर्म आपकी यहाँ पे सेम रहेगी, सी प्लस डी बाय 2, लेकिन साइन के अंदर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डी माइनस सी बाय 2 हो जाएगा। ओके और एक और यहाँ पे 2 से आगे मल्टीप्लाई होगा और बीच में इनके जो रिलेशन है वो क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यहाँ पे हुआ। पहली चीज तो दोनों कॉस आ गए, फिर एंगल की जगह आपको दोनों एंगल का सम करके डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड बाय 2 करना है और 2 से ही डिवाइड भी करना है, सॉरी मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ डिवाइड किया ना तो मल्टीप्लाई भी करना है। नेगेटिव में दोनों साइन आएंगे। एंगल आपको सी डी फॉर्मूला में याद रखना है कि सी प्लस डी बाय 2 होता है और सी माइनस डी बाय 2 होता है, तो यहाँ पे 2 से आपको बाहर मल्टीप्लाई भी करना है। तो दो चीज तो यहाँ पे बताया कि 2 का मल्टीप्लाई करना है, वो माइंड में रखना है, और एंगल किस तरह से होंगे वो याद रखना है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एंगल को मैं सेम कर दूं, सी माइनस डी बाय 2 कर दूं, तो यहाँ से मैं एंगल को बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस, मैंने यहाँ से एंगल बाहर ले लिया तो सी पॉजिटिव हो गया, डी नेगेटिव हो गया और ये साइन आपका बाहर आ गया, तो -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 हो गया। ओके तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, इन चारों में बिल्कुल अलग है, सिर्फ इसी फॉर्मूला में बाहर माइनस आ रहा है, तो ये भी आपको इजीली माइंड में, अलग चीज हमें पहले से याद रहती है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होगा, माइनस साइन एक और बाहर आएगा। अब साइन के साथ यहाँ पे क्या होगा, साइन के लिए आपको पता है ये साइन कॉस आता है, साइन के साथ हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी तक जो भी फॉर्मूला देखे हैं साइन कॉस ही आ रहा है, यहाँ पर भी यही आएगा, लेकिन पहले किस में साइन आएगा, पहले किस में कॉस आएगा वो देखना है। तो एडिशन में पहले साइन आएगा और सब्ट्रैक्शन में पहले कॉस आएगा। ओके तो ये यहाँ पे एडिशन है तो पहले साइन फिर कॉस आया, सब्ट्रैक्शन है तो पहले कॉस फिर साइन आया। एंगल तो आपका सेम है ही है, सी प्लस डी बाय 2 सी प्लस डी बाय 2, दोनों एंगल का एडिशन करके उनको डिवाइड करना है 2 से, और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस डी बाय 2 और ये हो गया सी माइनस डी बाय 2 हो गया। बीच में तो आपका यही प्रोडक्ट ही है, या इस तरह से आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ओके 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन डी माइनस सी बाय 2, या 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, या 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इजीली देखो, साइन वाले में क्या होगा, प्लस है तो साइन पहले आएगा, माइनस है तो कॉस पहले आएगा, और ये तो आपके सेम ही है, जो एंगल्स आपके फर्स्ट नंबर पे वो सारे सी प्लस डी बाय 2 है और जो सेकंड नंबर पे वो सारे सी माइनस डी बाय 2 है। अब ये देखो इन्हीं फॉर्मूला से सिर्फ एंगल चेंज करके आपका फॉर्मूला यहाँ पे, और 4 फॉर्मूला इनसे और बनने वाले हैं। देखो अब बाकी के 4 फॉर्मूला है वो बिल्कुल, अगर आपको ये 4 फॉर्मूला है तो इन्हीं 4 फॉर्मूला से आप और बना सकते हो। आपने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, c प्लस डी बाई 2 की जगह c लिख लिया। आप चाहे कोई और वेरिएबल ले लो, चाहे एक्स वाई ले लो, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। चलो मैं c की जगह पे, ये सी डी फॉर्मूलाज है बट आपको समझाने के लिए मैं c प्लस डी बाई 2 की जगह पे यहाँ पे x कर देती हूँ, मैं यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 को यहाँ y ऐड कर लेती हूँ, तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। c प्लस डी बाई 2 को मैंने x ले लिया, c माइनस डी बाई 2 को मैंने यहाँ पे y ले लिया। तो लेफ्ट में सिर्फ क्या किया, जहां पे भी मेरा, और इसमें मैंने ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला लिखा है क्योंकि y मैंने c माइनस डी बाई 2 को लिया है, तो c प्लस डी बाई 2 जहां पर भी है और c माइनस डी बाई 2 जहां पर भी है मैंने x y लिया। तो लेफ्ट तो मेरा सेम हो गया, 2 आपका एज इट इज है, सिर्फ एंगल आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ अगर मैंने एंगल में चेंज किया तो यहाँ भी एंगल में चेंज होगा, तो सेम रहेगा, बट आपका सिर्फ ये क्या हो जाएगा, c है ना, जहां पर भी आपको c दिख रहा है वहां पे आप c प्लस डी यानी कि x दोनों एंगल का सम कर दो, जहां पे भी d दिख रहा है वहां पे दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ cos c प्लस cos d है ना, तो ये मैंने एंगल x प्लस x और y लिया ना, तो दोनों एंगल का एडिशन हो गया, और फिर यहाँ पे हो गया प्लस से तो प्लस का प्लस, और ये दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर ये सेम है, लेफ्ट देखो राइट टू राइट तो आपका सेम है, लेफ्ट टू लेफ्ट भी आपका सेम है, सिर्फ एंगल आपके चेंज हो रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos c की जगह हमने x प्लस वाई रखा, माइनस cos की जगह पे हमने x माइनस वाई रख दिया। ओके फिर यहाँ पे साइन c प्लस साइन d है, तो ये हो गया साइन x प्लस वाई हो गया, फिर प्लस साइन x माइनस वाई हो गया सेम। फिर यहाँ पे साइन c माइनस साइन d है, तो ये आपका यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, x प्लस वाई
माइनस साइन एक्स माइनस वाई हो गया। ओके, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, सिर्फ हमने इन कॉस साइन का तो छेड़ा ही नहीं, जहां जो कॉस साइन जहां पर थे वहीं पे रखे, सिर्फ एंगल को हमने चेंज किया है। c प्लस डी बाई टू की जगह x रख लिया, c माइनस डी बाई टू की जगह हमने यहाँ पे y रख लिया, और यहाँ पे जो c है, c की जगह पे हमने यहाँ पे x प्लस वाई और d की जगह पे x माइनस वाई रख दिया। तो ये चार फॉर्मूला आपने याद कर लिया। अब फटाफट से इन चार फॉर्मूला को नोटबुक पे लिख के, और एंगल माइंड में सिर्फ ये याद रखो, ये फॉर्मूला मुझे याद है और इसमें सिर्फ मुझे एंगल चेंज करना है, यहाँ x रखना है, यहाँ y रखना है, और यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई रखना है। ओके, तो ये इस तरह से c की जगह हमने रखा है यहाँ पे x प्लस वाई, d की जगह यहाँ पे रखा है हमने x माइनस वाई, और यहाँ इस फॉर्मूले में c प्लस डी बाई टू की जगह हमने x रखा है और c माइनस डी बाई टू की जगह हमने y रखा है। तो ये माइंड में आप सेट कर लोगे, एक विजुअलाइज इसको बना लोगे, तो आपको इजीली ये भी फॉर्मूलाज यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 4 याद है, 4 से 8 हम इजीली कर सकते हैं, इनमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लॉजिक करके हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो साइन कॉस में भी हमने यहाँ पे बता दिया, cos 2x के 4 पार्ट होते हैं, यहाँ पे 4 फॉर्मूला होते हैं इक्वल में, साइन में ओनली 2 होते हैं, tan का कैसे याद रखना है। तो आई थिंक फॉर्मूला के पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इन सारे फॉर्मूला को अच्छे से पेपर पर लिख के और अपने टेबल के सामने जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ चिपका दो, ताकि आपको बार बार नजर पड़ती रहेगी, जितना आप उसको देखते रहोगे उतना आपके कंसेप्ट या फॉर्मूलाज आपको लर्न होते रहेंगे। थैंक यू। तो जो भी इस चैप्टर के फॉर्मूलाज है वो सारे ही एक ही पेज में लिख के नोट कर लो।